हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर पे। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। जैसा कि हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है, काफी यूनिक सीरीज है जिसमें हम कॉमन इन्वेस्टरों को लाते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस मार्केट का हमसे शेयर करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है साक्षर जी। साक्षर जी, वेलकम आपका। और अगर साक्षर जी के बारे में थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, रिसेंटली इन्होंने टेडेक्स पे बहुत अच्छा है कि अपना टॉक शो दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका और बहुत ज़्यादा स्पीकिंग ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके करते हैं और कंसल्टेंसी भी करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो मैं अब इनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो खुद बताएँगे। तो वेलकम है साक्षर जी। थैंक यू सो मच हरी भाई एंड मतलब काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हरी भाई ने तो दे दिया है, लेकिन मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जैसे मेटावर्स, ब्लॉकचेन। और यहाँ मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में करता हूँ। एंड मेरा बैकग्राउंड लॉ का है, तो मैं जी, कॉर्पोरेट्स को हेल्प करता हूँ जो भी न्यू साइबर लॉ कंप्लायंसेस हैं उसमें। और यस। जैसा कि हरी भाई ने कहा, रिसेंटली टेडेक्स दी थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जी। एंड यहाँ मतलब आई एम रियली हैप्पी कि अब यहाँ पर हूँ मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करने। या प्लीज़, बड़ा मज़ा आएगा आपकी बात सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के। तो स्टार्ट कीजिए अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताना। तो मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होती है 2020 कोविड, जैसे ही कोविड आया। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोविड आया तो बहुत लोगों ने इधर-उधर हाथ पैर मारे, कुछ करने को था नहीं। तो मेरा भी जी, वो सेम केस था। और जी। स्टॉक मार्केट उन दिनों मैं हमेशा देखता था कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। तो उसमें बिल्कुल। डेफिनिटली एक तो था कि आपको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा हुँ। अच्छा चलो देखते हैं, क्योंकि मैं पहले भी कभी-कभार वो चार्ट्स देखता था, जो स्टॉक मार्केट निफ्टी के चार्ट्स देखता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे बचपन से मैथ्स से बड़ा डर लगता था, तो मुझे लगता था यहाँ पे भी मैथ्स है, ग्राफ्स है, पता नहीं क्या है, तो छोड़ दो। तो अच्छा, मैंने फिर एक कोर्स लिया, तो वो कोर्स से मेरे को थोड़ी क्लैरिटी तो हुई कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मेरे को बड़ा ही ना, मतलब बहुत पकाऊ लगने लग गया था कि यार ये मुझसे नहीं होगा। हुँ, क्योंकि हुँ। उस कोर्स में काफ़ी टेक्निकल्स भी थे, तो और टेक्निकल्स मेरे एकदम सर के ऊपर से निकल रहे थे। मेरे को था कि अब ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है 2021 में, फिर से पता नहीं कहाँ से मैंने कोई यूट्यूब देखी या बुक पढ़ी, मुझे खुद भी याद नहीं है। और मेरा फिर इंटरेस्ट जाग गया। और इस बार मैंने थोड़ा अलग टर्न लिया। मैंने इस बार जो बुक्स होती हैं, थोड़ी बुक्स ली, थोड़ी यूट्यूब से जो फंडामेंटल एनालिसिस वाली बुक्स है, जो मतलब फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, वो पढ़ी। तो वो मुझे लगा कि अच्छा, यार ये तो मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि आप इकोनॉमी के बारे में जान रहे हो, कंपनी की बेसिक जो चीजें, मतलब मुझे फिर इन्वेस्टिंग बहुत कॉमन सेंस वाली लगने लग गई। फिर बीच में मेरे जी। को जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो एक बार हरी भाई की भी एक वीडियो दिख गई। तो इनकी एक बार मेरे को वीडियो अच्छी लगी कोई, तो मैंने कहा चलो और देखते हैं। करते 2 हफ्ते तक मैं इनकी काफ़ी वीडियोज़ देख ली थी, और तब मेरे को समझ आ गया कि अच्छा ये जो बंदा है, ये फंडामेंटल्स पे बातें कर रहा है, वो मुझे समझ जी, आती है। तो धीरे-धीरे फिर मैं इनको एक्चुअली एक तरीके से यूट्यूब पे फॉलो ही कर रहा था। और उसके बाद फिर जब मेरे को पता लगा इनकी कोई कम्युनिटी का भी कुछ सिस्टम है, तो मैंने वहाँ पे जी। भी इनको जॉइन कर लिया। और अब धीरे-धीरे अब इन्वेस्टिंग जर्नी चल रही है। एट लीस्ट इतना है कि अब मैं मेरे को फंडामेंटल समझ आते हैं, तो कोई मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और मैं उल्टे-सीधे डिसीज़न भी नहीं लेता। अच्छा, साक्षर जी, आप तो यहाँ पर अभी आपने बताया कि स्टार्टिंग आपकी कैसे हुई। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस बात से कि स्टार्टिंग के जो अभी आपके लगभग 3 साल होने वाले हैं, तो इसमें आपने क्या गलतियाँ करी, जिनसे आपको पता चला कि यार ये गलती मुझे आगे नहीं करनी है? कुछ गलतियाँ अपनी बताओ, क्योंकि सक्सेस तो हर कोई बात करता है। अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करो। देखिए, मिस्टेक्स तो मतलब मिस्टेक से भरा हुआ है देखा जाए तो। पहली मिस्टेक थी इम्पल्सिव होना, क्योंकि ये मेरे को लगता है सबके साथ होता है। स्टॉक मार्केट में आप उतरते हो, क्योंकि पहले जब मैंने इन्वेस्टिंग जस्ट स्टार्ट की, वो मैंने बिना किसी की इतनी गाइडेंस से की। मैंने बताया मैं कोई कोर्स कर रहा था, तो उसी के साथ-साथ मैंने कहा कि टाइम वेस्ट ना करते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और उसमें मेरे 1-2 बार जो मैं कहूँगा तुक्के ही सही निकल गए। तो जब तुक्के सही निकल गए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे मेरे को इन्वेस्टिंग आती है। तो मैं बहुत ही हुँ, इम्पल्सिव, कि मतलब बिना सोचे-समझे मैंने एक्शन लिया, इधर-उधर इन्वेस्ट कर दिए तुक्के में। कि ठीक है यार, ये स्टॉक तो ऐसे जा रहा है, अपनी कोई भी फालतू की मैंने लॉजिक दे दिया, और उस जी। चक्कर में पैसे लगाए और वो पैसे डूब गए। तो पहली बात तो हुँ, इम्पल्सिवनेस के चलते। दूसरी बात, लोगों के आस-पास बात सुन के, या आप न्यूज़ चैनल में देख लिया कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ये स्टॉक गिरेगा। 10 लोगों के आस-पास चीज़ें सुन ली कि यार अच्छा ये इस कंपनी में तो ये फंडिंग होने वाली है, तो इस पे इन्वेस्ट कर दे। तो लोगों के आस-पास सुनने के चक्कर में भी बहुत गलत डिसीजन लिए। और तीसरा, पहले मतलब मेरे को लगता था कि यार इन डेप्थ जाना इतना स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से समझ लो और मतलब हुँ, काम हुँ। हो जाएगा। बट मैंने लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि आपने जब फंडामेंटल्स आपके पकड़ में नहीं है, तो आप कुछ ना हुँ, कुछ तो गलत डिसीज़न लोगे, जो कि मैंने भी किया। मैंने उल्टा, जब मेरे को थोड़े बहुत फंडामेंटल्स आ भी गए,
काफ़ी बार वो कहते हैं ना, आप एक बार कोई चीज़ को पढ़ते हो, वो आपकी पूरी तरह टिकती नहीं, आपको बार-बार पढ़ते रहना पड़ता है, तब जाकर आपको पूरी बात समझ आती है। तो मेरे साथ यही हुआ था, मैंने शुरू में फंडामेंटल्स ज़रूर सीखे, बट 2-3 फंडामेंटल सीखे बस, बाकी मैंने काफ़ी सारे इग्नोर कर दिए। मुझे लगा मेरे को स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग आ गई है। लेकिन वही बात है कि 2-3 फंडामेंटल लगाए, आपने पैसे डाले, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स को आप भूल गए, तो पैसे फिर आपके निकल गए। तो आई थिंक यही 3 मेन लर्निंग्स हैं, जिससे और मेरे को लगता है सबके साथ ही कभी ना कभी ये सब हुआ ही होगा। लेकिन और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब तक जी। स्टॉक मार्केट में गलती नहीं करेंगे, तब तक हुँ। आपको वैल्यू नहीं पता लगेगी कि आप एक्चुअली इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो अब मेरे साथ ये फॉर्च्यूनेटली हो रहा है कि मेरे को वैल्यू पता है कि अब मैं सही जगह ढंग से सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, जो अभी आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, तो वो एक्चुअल में होता है सबके साथ। जो अभी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो 100% इस बात से एग्री करेंगे कि हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये नहीं जब सोचते कि नहीं डे 1 से मैंने स्टॉक की रिसर्च करनी है, फुल टाइम लगाना है, नहीं। हमेशा ये देखते हैं किसी सोशल मीडिया से कोई टिप मिल जाए, कोई फ्रेंड बता दे। ऑफ़िस में ज़्यादा कल्चर चलता है। ऑफ़िस में किसी का थोड़ा बहुत पैसा बन गया ना, तो सबको बोलेगा, "अरे! ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक लो।" उस ऑफ़िस का वो मास्टर बन जाता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला है। अब मैं यहाँ पर आपसे ना ये बात पूछना चाहूँगा कि जो आपने कोर्स किया था, उसने कितना हेल्प किया? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि एक बार फंडामेंटल चेक कर लिए और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं फंडामेंटल मेरे को थोड़े और स्टेप्स चेक करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप शायद मिस कर रहे हैं कि एक बार अगर आपने कंपनी की स्टडी कर ली, उसके बाद कंपनी को छोड़ना नहीं होता। अगर आपने उसमें पोज़ीशन बना लिया है, खरीद लिया है, तो लगातार ट्रैकिंग भी कितनी ज़रूरी है, उसके बारे में बात कीजिए। वही, तो पहला क्वेश्चन आपका जो कोर्स है डेफ़िनेटली एक थोड़ा झाँका तो मिला कि स्टॉक मार्केट होती क्या है? मैं ये नहीं बोलूँगा उसने मेरे को मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आया, काफ़ी चीज़ें समझ आई, बट एक पॉइंट जी। के बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने कहा ये मेरी बस की नहीं है। सेकंड, जब खुद से मन यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को हुँ, फॉलो करें ना करें, वो सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे, तो तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो मैंने जो जी, खुद से जो 2-3 किताबें पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, बट मेरे को पता था कि 1-2 किताबें जो एकदम फंडामेंटल हैं स्टॉक मार्केट की, वो जी, पढ़ी, तब जाके काफ़ी चीज़ें समझ आई। और हाँ, तीसरा कि पेशेंस, ये आई थिंक पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है कि आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आप उस स्टॉक में पैसे भी डाल लो, फिर भी कहीं न कहीं आपको एक पेशेंस टेस्टिंग मोमेंट ज़रूर आता है, स्पेशली जब कोई बेयर मार्केट आ जाए, तब तो स्पेशली जी। क्योंकि बुल मार्केट में तो कैस कोई भी स्टॉक चलते हैं। लेकिन हुँ, आपका टेस्ट तब आता है, आई थिंक हैरी भाई भी इससे बिल्कुल एग्री करेंगे कि वो भी कितनी रिसर्च करते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं पेशेंस का टेस्ट ज़रूर मिस आता है। होता है। लगता है कि हाँ, अब निकाल लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, लेकिन आता है, वो वही मन में लालच आता है। हाँ, जी, लालच आता है कि आप कितनी भी रिसर्च कर लो, लेकिन जब तक आप में अच्छी पेशेंस ना हो, आपने अगर रिसर्च करने के बाद पेशेंस है और आपको पता है कि नहीं मैं इसको ट्रैक करता रहता हूँ और इसके फंडामेंटल्स ठीक है, सब कुछ इन प्लेस जा रहा है और थोड़ी-सी पेशेंस हो, तो आई थिंक स्टॉक मार्केट में आपकी काफ़ी लंबी जर्नी हो सकती है। जी, आपने बहुत सही बात बोली पेशेंस की। कई बार मैंने पीछे पास्ट वीडियो में कवर भी किया है। लोग क्या करते हैं कि एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी ले ली और उसमें 5-10% बना बस निकलो। लेकिन जबकि यही कंपनी आपको 50%, 100% और 200% कमा के देगी, लेकिन उनको 5% चाहिए क्योंकि इसको बेचेंगे, फिर दूसरी कंपनी के पीछे भागेंगे। तो ये भागने के चक्कर में ना पेशेंस कभी रख नहीं पाते और 5-10% ही बनता है और कभी ना कभी गलती होती है और चाहे 10 टोकन में 5-5% बनाया हो ना, 50% पैसा बना हो, वो सारा चला जाता है क्योंकि एक गलती कर दी, तो सारा पैसा आपका लेके निकल जाता है। अच्छा साक्षर जी आपसे अब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं कि एक कॉमन इन्वेस्टर जो होता है, वो स्टॉक कैसे पिक करे? क्योंकि आपने अब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना ली है मार्केट को लेकर, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे अपना प्रोसेस शेयर करेंगे, तो बाकी लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो में शेयर करता हूँ कि कैसे मैं स्टॉक पिक करता हूँ, लेकिन एक आम इन्वेस्टर जानना चाहता है कि कॉमन मैन कैसे अपना प्रोसेस करता है, कैसे इन्वेस्टिंग करने में जब उसको स्टॉक पिक करना है, तो कैसे पिक करता है? तो प्रोसेस थोड़ा-सा बताइए आप अपना? हाँ जी, तो बिल्कुल जैसे अभी तो मेरा बहुत सिंपल रहता है कि अगर मेरे को कोई स्टॉक कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहली बात तो मैं इंडस्ट्री के लिए जाता हूँ। मेरा प्रोसेस जी। ऐसा है कि पहले मैं इंडस्ट्री देखता हूँ, अगर इंडस्ट्री मेरे को बहुत ही बुलिश लगती है और ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर-ऊपर से थोड़ा उसके बारे में पढ़ा कि क्यों बुलिश है, क्या इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं। फिर तो उसमें आप इसके टॉप टॉप डाउन हाँ। आप टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हो। टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं, हाँ। तो ओके, पहले ओके। इंडस्ट्री देखी, फिर उसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं वो देखे और उसमें भी जब देखते हैं तो बहुत ही ऊपर-ऊपर से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले आपको जो बेसिक्स फंडामेंटल होते हैं कि हुँ, इसकी आरओआई कितनी है, इसका पी रेशियो वगैरह-वगैरह सब देख के, लेकिन मेन काम शुरू होता है कि आपको अब इन डेप्थ जाना है कि अब उसकी आप पहले बैलेंस शीट उठा के देखोगे कि क्या हुँ, सेल्स हैं और वो सेल्स अगर अच्छी भी है तो ऐसा नहीं आप खुश हो जाओ। मैं हुँ, स्पेसिफिकली थोड़ा और उसके अंदर जाता हूँ कि क्यों अच्छी सेल्स है, मतलब कि आपको प्रॉपर गुड। पता होना चाहिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसे मैं कहता हूँ कि नंबर्स तो दिख बिल्कुल, रहे हैं आपको, बिल्कुल।
जी। लेकिन नंबर्स के पीछे क्या हुआ है, क्योंकि देखिए जब तक मेरा मानना है कि अगर आप नंबर्स के पीछे का रीज़न पता नहीं लगाएँगे तो आपको खुद की भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको नंबर्स के पीछे का रीज़न पता है ना, तो आपको पता है कि ठीक है, मैं पूरा सोच समझ के हर चीज़ को देखते हुए डिसीज़न बना रहा हूँ। तो ये सब देखने के बाद फिर जब मैं कोई जब कंपनी फाइनल करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम से सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। हुँ, थोड़ा-थोड़ा हुँ। इन्वेस्ट करता हूँ और जैसे-जैसे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, मैं उसको फिर उसमें और इन्वेस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड यूज़ किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप सोचते हो ना कि मनी कंट्रोल में आपने कोई पी रेशो देख लिया, 2-4 रेशो देख लिए या स्क्रीनर पे जाके आपने आरओसी देख लिया, डेटा डेज़ देख लिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख लिया। तो ये आप क्वांटिटेटिव डेटा देख रहे हो जो सबके पास है, सबको दिखता है वो। उसके पीछे जब आप और स्टडी करते हो क्वालिटेटिव डेटा यानी कि मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के पास क्या मोट है, जिस वज़ह से वो कम्पीट कर रही है। तो ये चीज़ें भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज़ आप क्वांटिटेटिव डेटा देखोगे तो सबको दिखता है और सब उसके बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। आपका जो एक एक्स फैक्टर बोलते हैं ना, वो काम तभी करता है जब क्वालिटेटिव डेटा भी बहुत अच्छी तरह आप रिसर्च करो और वो एकदम से आपको नहीं आएगा। टाइम टू टाइम जब लगातार मॉनिटर करते रहोगे तो अलग-अलग चीज़ें कंपनी के बारे में पता चलेगी। तो आप एक एनालिसिस करके एक माइंड सेटअप कर सकते हो अपना कि अच्छा, ये मैंने क्वांटिटेटिव डेटा देखा, यहाँ पर मुझे सब चीज़ ठीक लिखी और ये क्वालिटेटिव डेटा दिखा, यहाँ पर भी ठीक है। अब मुझे पोज़ीशन बनाना है और जैसे कि साक्षर जी ने कहा कि एकदम से पोज़ीशन नहीं बनाते ये धीरे-धीरे पोज़ीशन अपनी बिल्ड करते हैं जैसे-जैसे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डे 1 पर कभी भी किसी का फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता स्टॉक में। डे 1 पे मेरा भी कभी ये नहीं हो सकता कि मैंने किसी स्टॉक पे रिसर्च किया और जाते ही मैं मार्केट में जितना भी मैंने 5% एलोकेशन का सोचा था, इन्वेस्ट कर दूँ। नहीं, डे 1 पे कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप स्टार्ट हमेशा 0.5% 1% से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आप तब पोज़ीशन को बिल्ड अप कीजिए। एकदम से लंप सम मत कीजिए, धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा साक्षर जी, तो अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ब्रीफ करके एक फाइनल मैसेज दीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आप भी एक कॉमन इन्वेस्टर हैं और जो ये शो देख रहा है, ये शो ही हमारा कॉमन इन्वेस्टर के लिए बना है। तो उनको अपना फाइनल मैसेज आप दीजिए। जी, प्लीज़। हाँ जी, तो फाइनल मैसेज में 3 चीज़ें हैं मेरे पास। पहली बात तो जी, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, टाइम में भी, कि चलो आपने कोई गुड। कोर्स तो ले लिया, लेकिन उसके साथ-साथ टाइम किस चीज़ में, कि आप बुक्स भी पढ़िए, थोड़ा खुद एफर्ट लगाइए, आपको वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में भी हम कोई कंपनी स्टडी करते हैं, तो उसकी वो इन्वेस्ट करते हैं, तब आज कंपनी कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तब जाके लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट मिलते हैं। तो जी, वैसे ही नंबर 1 कि आप इन्वेस्ट करिए अपनी लर्निंग पे, चाहे वो खुद जी, से जी। लर्न कर रहे हैं और कोर्स से लर्न कर रहे हैं। नंबर 2 पेशेंस रखिए। और पेशेंस का एक ये पॉइंट मेरे को याद आया कि बहुत लोग बुल मार्केट में जब एंटर करते हैं, वो जब बेयर मार्केट आती है, उनकी पेशेंस लूज़ हो जाती है और वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो वहाँ आई जी, थिंक आपको पेशेंस, वो कहते हैं ना कि बुरे समय में ही पेशेंस की सबसे ज़्यादा वैल्यू टेस्टिंग होती है, होती है। तब रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक जी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में हो या फिर वैसे भी हो। और जी, तीसरा कि कंसिस्टेंट आपको अपनी जीके बढ़ानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक बहुत अच्छा है, आपने ले लिया और छोड़ दिया 15-20 सालों के लिए। आपको नहीं पता कि आज से 5 साल बाद क्या पता मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आए या कुछ आए, तो आपको रेगुलरली जब आप अपडेटेड रहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट एक, अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंपनी में कुछ खटक रहा है, तो आपको निकलने का भी पूरा टाइम देती है। ऐसा नहीं कि रातों-रात वो कंपनी बर्बाद हो जाती है। वो कुछ बिल्कुल। सिग्नल शुरू में देगी, अगर आप कंसिस्टेंट है, अपनी जीके में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम मिलता है डिसीजन बनाने के लिए, उस कंपनी से एग्जिट मारने के लिए। तो ये थे साक्षर जी, काफ़ी बढ़िया अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टेडएक्स पे इन्होंने लेटेस्ट टॉक शो किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेटावर्स के बारे में काफ़ी साइबर क्राइम उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्होंने वहाँ पर बताया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनको वहाँ पर देखना, साक्षर जी के बारे में और पता चलेगा। तो अगर आप भी हमारे शो पे आना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हो सकता है हम आपका कमेंट पिक करके आपको भी अपने शो पे बुलाएँ। कॉमन मैन शो है, आपका शो है, तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।